देखिए दिया है आर्टेमिस मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। आर्टेमिस मिशन के संदर्भ में आर्टेमिस आएगा यार, इसको ध्यान रखना आप लोग, आर्टेमिस आएगा, आर्टेमिस आएगा। आर्टेमिस मिशन के संबंध में कथनों पर विचार करिए। सबसे पहले बेसिक बात तो यह है कि आर्टेमिस मिशन किसका है? अमेरिका। आर्टेमिस मिशन है किसका? अमेरिका। देखिए आर्टेमिस का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था, ये दूसरा है। आर्टेमिस मिशन अमेरिका का है और अमेरिका की कौन सी एजेंसी ने इसको छोड़ा? एजेंसी का नाम क्या होगा? नासा। नासा के द्वारा ये मिशन छोड़ा गया। नासा के बारे में मुझे कुछ बातें बताइए। नासा जो है, नासा, नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? कहां पर? डीसी में। नासा की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है? 1958। डीसी में मुख्यालय, स्थापना 1958। अमेरिका की सरकारी स्पेस कंपनी कौन सी है? नासा। और अमेरिका में एक प्राइवेट स्पेस कंपनी कौन सी है? स्पेसएक्स। कौन सी है? स्पेसएक्स है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नासा ने इस मिशन को तो छोड़ा, लेकिन ध्यान दीजिएगा किस रॉकेट के माध्यम से छोड़ा। अगर रॉकेट की बात करेंगे, रॉकेट कौन सा था? फाल्कन 9। रॉकेट का नाम फाल्कन 9। तो सवाल बनेगा कि नासा ने किस कंपनी की सहायता से छोड़ा? तो स्पेसएक्स। किसकी सहायता से? स्पेसएक्स। और इसको किस रॉकेट से भेजा गया? फाल्कन 9। रॉकेट का नाम फाल्कन 9। 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया, बात सही है। आगे है 10 दिवसीय लूनर फ्लाई मिशन ओरियन अंतरिक्ष यान पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाया गया। देखिए इसमें जो यान भेजा गया था इसका नाम क्या था? ओरियन। क्या नाम था? ओरियन नाम था। ध्यान दीजिएगा, जो आर्टेमिस के तहत जो यान भेजा गया इसका नाम क्या था? ओरियन। और कितने लोग गए थे? 4 लोग गए थे। कितने लोग भेजे गए? 4। इसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करने वाली क्या है? महिला है। बना लीजिएगा, कथन सभी क्या है? सही है। असत्य कथन इनमें से कोई नहीं। उत्तर बना लीजिएगा डी। फिलहाल उत्तर बनाइए डी। आइए रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हैं। रिवीजन में है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसरो की बात करते हैं, इसरो, अगर हम इसरो की बात करेंगे, इसरो, इसरो के संबंध में आपसे सवाल बनेगा, इसरो के संबंध में इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को स्थापना। हेडक्वार्टर कहां पर है? बंगलुरु में। कहां पर? बंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहां पर? और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। कौन थे? हाँ, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन? विक्रम साराभाई के नाम पर एक केंद्र बनाया गया। कहां पर? कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, इनके नाम पर एक केंद्र बनाया गया। और ध्यान दीजिए, यहीं से एक सवाल बनेगा, केंद्र का नाम क्या रखा गया? तो सतीश धवन के नाम पर उस केंद्र का नाम रखा गया। और कहां पर बना? तो श्रीहरिकोटा के अंदर। अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, यहीं से अगर हम इसरो की बात करते हैं, इसरो के प्रक्षेपात्र की बात करेंगे, प्रक्षेपात्र, इसरो के प्रक्षेपात्र केंद्र की बात करेंगे, तो एक तो बंगलुरु के अंदर है। कहां पर है? बंगलुरु के अंदर। एक तो बंगलुरु के अंदर है, दूसरा कहां पे है? थुथुकोंडी में। कहां पर? थुथुकोंडी। और तीसरा कहां पर हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा कहां पर? तीसरा वाला कहां पर? श्रीहरिकोटा के अंदर। श्रीहरिकोटा के अंदर तीसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अच्छा ये बताइए, इसरो का कौन सा केंद्र एक डेल्टा पर अवस्थित है? कौन सा? श्रीहरिकोटा। ध्यान दीजिएगा, और इसकी अवस्थिति एक डेल्टा और एक झील पर है। और कौन सी झील के तट पर है? झील का नाम पुलिकट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यह सवाल भी एग्जाम में बना हुआ है। और इसका झुकाव पूछेगा कहां पर है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। कहां पर? बंगाल की खाड़ी की तरफ। इसरो से भैया ध्यान दीजिएगा, इसरो के अगर वर्तमान हेड की हम बात करते हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? कौन है? वी नारायण। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन? वी नारायण। अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, इसरो का एक मिशन था जिसका नाम आदित्य L1। मिशन का नाम आदित्य। इसरो के मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1 के अंतर्गत प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? निगार साझी। क्या नाम है? निगार। ये क्वेश्चन बिहार ने पूछा है कि आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या होगा? निगार साझी। आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? एल फॉर क्या है? लैंग्वेज। एल फॉर, तो सवाल पूछेगा कि लैंग्वेज बिंदु पर आधारित मिशन कौन सा? भारत का पहला सौर मिशन कौन सा? आदित्य L1। आदित्य L1 को किस रॉकेट से भेजा गया? PSLV-C57। किससे भेजा गया? PSLV-C57 से। आदित्य L1 को कब भेजा गया? सन 2023 में। कब भेजा गया? सन 2023 में। क्लियर है यहां से? भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा होगा? आदित्य L1। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा? आदित्य L1। देखिएगा, ध्यान दीजिए, अगर हम चंद्रयान की बात करते हैं, चंद्रयान,
चंद्रयान 1 की बात करेंगे, कब भेजा गया? सन 2008 में। चंद्रयान 1 किस पॉइंट पे उतरा था? कोई बताएगा? जवाहर पॉइंट पे। कहां पर उतरा? जवाहर पॉइंट पर उतरा था। चंद्रयान 1 किस पॉइंट पे उतरा? जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 2 को कब भेजा गया? चंद्रयान 2 भेजा गया कब? सन 2019 में। सफल रहा कि असफल? ये कैसा रहा? असफल। एक तरह से कहते हैं असफल भी नहीं बल्कि अर्ध सफल। क्या रहा? अर्ध सफल। क्योंकि इसमें आर्बिटर भेजा गया, लैंडर भेजा गया और रोवर भेजा गया। अभी भी आर्बिटर काम कर रहा है, लैंडर और रोवर दोनों फेल हो गए हैं। तो ये एक तरह से कैसा मिशन था? अर्ध सफल। कैसा था? अर्ध सफल। और चंद्रयान 2 चंद्रमा की किस कक्षा पर उतरने की बात की गई? तो दक्षिणी छोर पर। कहां पर? दक्षिणी छोर। और इस पॉइंट का क्या नाम दिया गया? इस पॉइंट का नाम दिया गया शिव शक्ति। शिव शक्ति दिया गया। सही है। क्या नाम दिया गया? तिरंगा। तिरंगा या शिव शक्ति? तिरंगा। तिरंगा ना? तिरंगा। तीसरे वाले का नाम? क्लियर है। सुनिएगा, देखिए चंद्रयान फर्स्ट किस बिंदु पर उतरा? जवाहर पॉइंट पे। चंद्रयान 2 किस बिंदु पर उतरा? तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 3 किस बिंदु पर उतरा? तो चंद्रयान 3 की बात करते हैं, ये उतरा कब? सन 2023 में। और इसके पॉइंट का नाम क्या होगा? शिव शक्ति पॉइंट। ये बात याद रखिएगा। देखिए बेसिक चीजें हैं, पुरानी चीजें, लेकिन भूल जाते हैं कभी कभी। शिव शक्ति पॉइंट पे उतरा, जिसमें पहला सफल था, तीसरा सफल था, बाकी दूसरा क्या रहा? तो अर्ध सफल या असफल रहा। ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से एक सवाल और बनेगा, खाली याद करने के लिए बता रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा, यहां से एक प्रश्न आपका और बनेगा कि चंद्रयान फर्स्ट के संबंध में रॉकेट कौन सा भेजा गया था? तो PSLV C11 भेजा गया था। और ध्यान दीजिए ये किस रॉकेट से गया था? GSLV MK थर्ड M1 मार्क थर्ड M1 से भेजा गया था। और ये वाला भेजा गया था, ध्यान दीजिएगा, LVM मार्क थर्ड MK थर्ड M4 नामक रॉकेट से भेजा गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, LVM MK थर्ड M4 नामक रॉकेट से भेजा गया चंद्रयान 3। और चंद्रयान 4 की अगर हम बात करते हैं, चंद्रयान 4, अगर हम चंद्रयान 4 की बात करते हैं तो अभी लक्ष्य कितना है? सन 2028। और अगर हम चंद्रयान 5 की बात करते हैं, चंद्रयान 5, इसका भी लक्ष्य कितना है? सन 2028। चंद्रयान 5 किसकी सहायता से जाएगा? तो इसमें भारत के साथ कौन है? जापान है। चंद्रयान 5 जो जाएगा, इसमें मिशन कौन सा है? लुपेक्स है। मिशन का नाम लुपेक्स। चंद्रयान 5 के मिशन का नाम क्या होगा? लुपेक्स मिशन। क्या नाम होगा? लुपेक्स होगा। ये सारा कुछ रिवीजन है। अच्छा, इसरो ने अभी तक कितना सर्वाधिक सैटेलाइट लॉन्च किया है? सर्वाधिक सैटेलाइट की बात करेंगे, कितना? 104। सर्वाधिक कितना सैटेलाइट? 104। 104 सर्वाधिक सैटेलाइट को इसरो ने किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो PSLV C-37 से लॉन्च किया। PSLV C-37 से लॉन्च किया। इसको ध्यान में रखिएगा। इसरो ने मंगलयान भी भेजा है क्या? ध्यान दीजिएगा, इसरो का जो मंगलयान है, मंगलयान, इसरो का जो मंगलयान है, ये कब भेजा गया था? सन 2013 में भेजा गया था। और कौन सी रॉकेट से भेजा गया था? तो ध्यान दीजिएगा, PSLV C-25 से भेजा गया था। PSLV C-25 से भेजा गया था। ये ध्यान दीजिएगा। सफल था कि असफल था? सफल। और मिशन कौन सा? MOM MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये सब ध्यान दीजिएगा। इसरो का रिवीजन करा दिया मैंने। अगर हम बात करते हैं निसार, अगर हम निसार की बात करते हैं, निसार देखिए भैया, यहां से क्वेश्चन था। अगर हम निसार की बात करेंगे, निसार देखो क्वेश्चन कहां यहां से बना था। एक तो NVS से क्वेश्चन बना था, NVS 02 से क्वेश्चन बना था। एक तो प्रश्न बना था आपका निसार से, और दूसरा प्रश्न बना था आपका NVS 02 से। NVS 02 वाला आया था ना 70 में कि 71 में? 71 में था। ये क्वेश्चन आया हुआ था NVS 02 के बारे में। ध्यान दीजिएगा। अगर हम निसार की बात करते हैं तो इसमें इसरो शामिल है क्या? इसरो के साथ कौन है? इसरो और नासा। इसरो और नासा ने मिलकर इस मिशन को छोड़ा, जिसका नाम क्या है? निसार। और ध्यान दीजिएगा, निसार एक प्रकार का क्या है? उपग्रह। और निसार उपग्रह को कहां से भेजा गया? विशाखापत्तनम। कहां से? विशाखापत्तनम से भेजा गया। इसरो ने लॉन्च किया, सहायता लिया किसकी? नासा की। अब ध्यान दीजिएगा, इसरो निसार जो है, निसार किस पर आधारित मिशन था? ये आधारित था, निसार आधारित था। किस पे आधारित था भैया? किस पर? कोई बताएगा? नहीं, LS बिंदु पर आधारित था। क्या था? LS बिंदु पर आधारित। LS बिंदु पर आधारित मिशन पूछेगा कौन सा होगा? निसार होगा।
एलएस बैंड पे आधारित मिशन था, ध्यान दीजिएगा। अगर हम एनबीएस 02 की बात करते हैं तो भैया एनबीएस 02 इसरो का 101वां प्रक्षेपात्र था, 101वां प्रक्षेपात्र था एनबीएस 02, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं एचडीएक्स या स्पार्डेक्स, स्पार्डेक्स की बात करेंगे, स्पार्डेक्स मिशन जो है इसको हम एसडीएक्स 01 भी कहते हैं और इसी को हम एसडीएक्स 02 के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्पार्डेक्स मिशन था इसको लॉन्च किया गया, स्पार्डेक्स मिशन को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इसरो द्वारा। और सवाल पूछेगा कि मिशन का आधार क्या था? डॉकिंग और अनडॉकिंग। तो सवाल पूछेगा डॉकिंग और अनडॉकिंग पे आधारित मिशन कौन सा हो जाएगा? तो स्पार्डेक्स। कौन होगा? स्पार्डेक्स होगा। ये सब ध्यान दीजिए, पढ़े ना, ये सब पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। पुराना वीडियो रिवीजन करिए ना, 5 वीडियो जो मैंने बताया था 12 तारीख वाले एग्जाम में अगर बढ़िया परफॉर्म करना है तो 5 वीडियो पुराना जो मैंने बताया था उसका रिवीजन करिए, ठीक है? उसका रिवीजन कर लीजिएगा ना तो हमको बताइएगा, फिर क्या करना है हम बताएंगे। नहीं हो कैसे गया है यार, अभी हम 2 दिन हुआ बोल, नहीं झूठ नहीं बोलना है, प्रॉपर एक प्लान के तहत चलना चाहिए जीवन में। अभी सब नया प्लान जानने के लिए हो गया है, इसको देख लीजिए, अब पढ़िए उसको, अभी हमें खुद ही पता है कितने दिन में पढ़ सकते हैं आप लोग। ये देख लीजिएगा, फिलहाल ये देखिएगा, उत्तर लगा लीजिएगा इसका। इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया की बात कर रहा है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के संदर्भ में कथनों का चयन करिए। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया, तो ठीक लग रहा है। इसका शुभंकर कौन था? मोरवीर, सही है। जनजाति गौरव और पहचान का प्रतीक है, बात सही है। खेलो इंडिया के ट्राइबल गेम का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। कहां पर? अच्छा ये बात है। तो खेलो इंडिया के का आयोजन जो है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम यानी जनजाति खेलों का आयोजन, ये पहली बार पूछेगा, पहली बार आया था ना परीक्षा में। कौन सी परीक्षा में था? इसका पहली बार आयोजन कहां करा गया? भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर। और इसका अभी वर्तमान में आयोजन कहां किया गया? वर्तमान की बात करते हैं, अभी इसका आयोजन कहां किया गया? अभी तो छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पर? छत्तीसगढ़। खेलो इंडिया का वर्तमान आयोजन कहां पर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में? 3 शहर में। छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में? 3 शहर में। ये क्वेश्चन आया था अभी, ये क्वेश्चन आया था जो पेपर लीक हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन था। एडीओ कहां लीक हो गया? अभी जो पेपर लीक था उसमें ये क्वेश्चन था। एकदम सब जानकारी नहीं रखता है जी। ट्राइबल गेम 2026 कर्नाटक विजेता रहा, बात क्या है? सही है। पूछा क्या है? कौन सा कथन असत्य है? लिखिएगा, असत्य कथन केवल 3 असत्य है, केवल 3 असत्य है। केवल 3 कथन असत्य होगा, बाकी सब सही है अपने आप में। केवल 3 कथन असत्य है, बाकी सब सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हटा सकते हैं ना इसको? अब जरा मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। खेलो इंडिया लिखे हैं आप लोग ना, खाली रिवीजन करना है, ऐसा नहीं फिर से छापिए उसको। खेलो इंडिया आपने लिखा हुआ है ना, खाली रिवीजन करना और देखना है बस। खेलो इंडिया की बात करेंगे। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया युवा खेल, खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन कहां पर? बिहार। बिहार के कितने शहरों में? कितने शहरों में? बिहार के कितने शहर में? 5 शहर में। पटना में आयोजन, हाँ। राजगीर में, बेगूसराय, और एक ठो ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अगर हम बात करते हैं बिहार, इसमें बिहार का स्थान क्या रहा? स्थान रहा कितना? 15वां। बिहार का स्थान कितना? बिहार ने कुल कितना पदक जीता? कितना पदक? 36 पदक जीता। इसमें टॉप पर कौन रहा? इसमें टॉप पर कौन रहा? महाराष्ट्र। टॉप पर कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। बिहार के कितने शहरों में? 5 शहरों में। और खेलो इंडिया युवा खेल, ध्यान दीजिएगा। और ये आयोजन कब करा गया? सन 2025 में किया गया। 25 का खेल है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी देखिए, ये आयोजन भी कब का है? सन 2025 का है। इसका आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन किया गया जयपुर में। कहां पर? जयपुर। और सवाल पूछेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में टॉप कौन रहा? तो चंडीगढ़। कौन रहा? चंडीगढ़। क्लियर है ना? ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय टॉप पर रहा। आयोजन कहां किया गया? जयपुर में। और ध्यान दीजिएगा, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया, जयपुर के अंदर। और सवाल बनेगा अगला, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, अगर ट्राइबल गेम की बात करते हैं, ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहां पर?
छत्तीसगढ़ के अंदर। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में टॉप पर कौन रहा? उसमें टॉप पर कौन रहा? कर्नाटक। टॉप पर कौन रहा? कर्नाटक। खेलो इंडिया बीच गेम की अगर हम बात करते हैं, बीच गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स की अगर हम बात करते हैं, इसका आयोजन कहां पर? दीव। और इसमें टॉप पर कौन रहा? इसमें टॉप पर कौन रहा? कर्नाटक ही टॉप पे रहा, इसको ध्यान दीजिएगा। खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन भी दीव के अंदर, टॉप पे कौन रहा? कर्नाटक। खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करते हैं, विंटर गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम कहां पर? लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख। लेकिन इसका दूसरा संस्करण कहां? जम्मू कश्मीर। लद्दाख और कहां? जम्मू कश्मीर। इसमें टॉप पर कौन रहा? टॉप पर कौन? सेना की टीम। टॉप पे कौन रहा? सेना की टीम इसमें टॉप पे रही। और सवाल बनेगा यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सब तो पढ़ लिया हम लोगों ने, कुछ छूटा है? हाँ, इतनी बातों को ध्यान दीजिए। खेलो इंडिया से देखिए सवाल पूछेंगे आपसे। और एक गेम है आपका, सवाल बनेगा, एक खेल है आपका राष्ट्रीय खेल। अगर नेशनल गेम से सवाल पूछता है, नेशनल गेम से, तो भैया राष्ट्रीय खेल ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय खेल सन 2025 का और राष्ट्रीय खेल सन 2026 का। 2025 वाला खेल कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड। और ये राष्ट्रीय खेल कौन सा था? 38वां। कौन सा नंबर था? 38वां। और ये 26 में कौन सा नंबर है? 39वां। और आयोजन कहां पर? मेघालय। कहां पर? मेघालय। इसमें भी टॉप पे कौन रहा? सेना। टॉप पे कौन रहा? लेकिन टॉप स्टेट पूछेगा तो महाराष्ट्र। कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। देख लो एक बार, करंट चाहे नया हो चाहे पुराना, मैंने हर तरह का लिख दिया है, एक बार देख लीजिएगा। अब मेरे क्लास में आप लोग ये मत कहिएगा 25 का पूछा, 24 का पूछा, सब पढ़ा देते हैं। इसको देख लीजिएगा। ये फिलहाल देखिए, यहां से उत्तर लगाइए और इसको देखिएगा। आगे बढ़ेंगे। गलत कथन का चयन करिएगा। आयकर अधिनियम सन 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया। बात सही है भैया? हाँ, ये तो सही है, हमें गलत ढूंढना है ना। सुनिएगा जरा, देखिए, एक तो आयकर अधिनियम, एक तो आयकर एक्ट। अगर हम आयकर एक्ट की थोड़ी सी बात करेंगे, 2025 का एक्ट था और इसको लागू कर दिया कब? 1 अप्रैल से। कब से लागू कर दिया? 1 अप्रैल सन 2026 से लागू कर दिया। सुनिएगा, कितनी आय पर टैक्स नहीं है? टैक्स नहीं। कितनी आय पर? 12 लाख। 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं होता है। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, आयकर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? क्या आयकर को हम डायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा टैक्स जो ट्रांसफेरेबल योग्य ना हो, क्या होता है? डायरेक्ट। यानी ऐसा कर जो हमारे ऊपर लगे और हम ही को पे करना हो, कैसा कर है? प्रत्यक्ष है या डायरेक्ट है। क्या है? यानी ऐसा कर जो हमारे ऊपर लगे, हम न देकर किसी और से दिलवाए, वो क्या है? इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट। जैसे जीएसटी लगती है दुकानदार पे लेकिन देता है ग्राहक, तो जीएसटी कैसा है? इनडायरेक्ट है। ध्यान रखिएगा, जीएसटी किस प्रकार का कर है? इनडायरेक्ट कर है। ठीक है, जैसे आप कोचिंग में रसीद कटवाए होंगे, जीएसटी लगा है, तो उसमें देखिए जीएसटी एक्चुअल में लगती किसके ऊपर है? संस्थान के ऊपर। लेकिन पे कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है। तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट कर है, जिसके ऊपर लगा ऊ न देकर किसी और से दिलवा दे, ऐसे कर को हम क्या बोलते हैं? हाँ, इनडायरेक्ट। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। तो आयकर एक प्रकार का कैसा है? डायरेक्ट है ना भाई। आयकर अगर मेरे ऊपर लगेगा तो मेरे घर का कोई भरेगा उसको? नहीं, मुझे ही भरना होगा। तो फिलहाल देख लीजिएगा, कितने आय पर? तो 12 लाख तक की आय पर जो टैक्स है। और आयकर दाताओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आयकर दाताओं, याद करिए बजट, दाताओं की संख्या याद करिए, इकोनॉमिक सर्वे भारत का कितना बढ़कर हो गई है? 9.2 करोड़। अच्छा, याद तो किए हैं कम से कम। बढ़कर कितना हो गई है? 9.2 करोड़। आयकर प्रदाताओं की संख्या बढ़कर कितना हो गई है? 9.2 करोड़। आइए पढ़ते हैं आगे। अब सुनिएगा, देखिए, वित्त आयोग का नाम आपने सुना होगा, 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग जो था, इसकी सिफारिशों को भी कब से लागू कर दिया गया? इसकी सिफारिश को भी लागू कर दिया गया। कब से? 1 अप्रैल से। कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल सन 2026 से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जनगणना, जनगणना की बात करते हैं। जनगणना, जनगणना 2026, इसकी भी सिफारिश को कब से लागू कर दिया गया? जनगणना 2026 की सिफारिश को भी लागू कर दिया। कब से? 1 अप्रैल से। कब से लागू कर दिया? 1 अप्रैल 2026। याद रखना, बहुत सारी बात है 1 अप्रैल से। एक बार देख लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की डिम्स विश्वविद्यालय, एनसीईआरटी को डिम्स विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। मैरी टाइम विजन अमृतकाल लक्ष्य 2050, 50 नहीं, कितना है? 2047 है। आगे है कि वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा विश्व में चौथे स्थान। सही है क्या? ठीक है, ठीक है, फिलहाल बना लीजिएगा।
इसमें गलत उत्तर कौन सा होगा? सी होगा, सी गलत है। सी पर गलत लगाइए और बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न दिया है सीओपी के बारे में दिया है। देखिए जो सीओपी आपको दिख रहा है ना, इसका आयोजन, इस सीओपी का जो आयोजन है, आयोजन, इसका आयोजन यूएनएफसीसीसी, यूएनएफसीसीसी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन यूएनएफसीसीसी द्वारा किया जाता है। अब सुनिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 का आयोजन कहां पर? ब्राजील। 31 का आयोजन कहां पर? तुर्की में। 32 का आयोजन कहां? और 33 का आयोजन कहां? भैया भारत ने ना अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार। हो सकता है आगे स्वीकार कर ले फिर, लेकिन अभी अस्वीकार ही किया है कि हम नहीं करा पाएंगे। अभी बहुत आगे की बात है, फिलहाल अभी तो हम लोग 31 पे चल रहे हैं ना। अगले साल 32 होगा, फिर उसके अगले साल 33 होगा। तभी 2 साल बाद की घटना है, बाद में चल के स्वीकार कर ले, लेकिन भारत का है कि हम नहीं करा पाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, 31, 32, 33, यहां से क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। अब देखिए सवाल क्या बनेगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का आयोजन कहां पर? कहां पर? बाकू के अंदर। कहां पर? बाकू। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 का आयोजन कहां पर? यूएई में। कहां पर? अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का आयोजन कहां पर? इजिप्ट में। कहां पर? इजिप्ट में। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का आयोजन कहां पर? ग्लासगो में। कहां पर? ग्लासगो। एक्चुअल में देखो हमें यहां आना था, यहां आना था। इसका भारत से गहरा संबंध है। जो ग्लासगो के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था, इसका भारत से गहरा संबंध है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जिसका आयोजन करा गया था कहां पर? ग्लासगो के अंदर। यह घटना कब की है? तो भैया 2021 और 22 की घटना है। 2021 और 22 की यह घटना है। और इसमें भारत सरकार द्वारा, इसमें भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की गई। पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की गई। भारत सरकार द्वारा पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की गई। भारत सरकार द्वारा पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की गई ग्लासगो 2026 में, सॉरी 26 में। 2022-21 के अंतर्गत यह हुआ था। भारत सरकार द्वारा पंचामृत यानी 5 लक्ष्य बनाए गए, जिसमें से एक लक्ष्य था नेट जीरो। नेट जीरो देखिए यहीं से निकला है, नेट जीरो यहीं से निकला है। 500 गीगावाट जो पढ़ते हैं ना आप लोग, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, ये भी यहीं से निकला है। जो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है, नेट जीरो का लक्ष्य, ये दोनों लक्ष्य कहां से निकल के आए हैं? तो कॉप 26 ग्लासगो से निकल के आए। भारत सरकार ने पंचामृत योजना को कहां से शुरू किया? ग्लासगो से। और किस पार्टी के दौरान? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के दौरान। ठीक है ना, इसको हल्के में नहीं लेना, आप सुनिएगा, दरअसल कारण है ना इसके पीछे। आपने रियो सम्मेलन सुना होगा, सुना है ना? देखिए रियो सम्मेलन से क्वेश्चन आ गया था। रियो सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1992। रियो सम्मेलन को क्या हम पृथ्वी सम्मेलन बोल सकते हैं? इसको रियो सम्मेलन को क्या कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। यहीं पर एक लक्ष्य लिया गया था, एजेंडा, एजेंडा 21 का लक्ष्य लिया गया था। आया था ना एग्जाम में, देखिए आया था ये एजेंडा 21 का लक्ष्य लिया गया था कब? 1992। उसी तरह से पूछ देगा कि नेट जीरो कार्बन 2070 तक खत्म करने का लक्ष्य कब लिया गया था? 2020 और 21 और 22। और किस पार्टी के दौरान? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के दौरान लिया गया था। फिलहाल देख लीजिएगा, इतनी बातें हटा सकते हैं। जो बात आपको भूल रहा हो, जो नहीं पता हो, उसको लिख लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न है, दिया है कि आरबीआई एमपीसी, ठीक है, आरबीआई एमपीसी दिया है, ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। अपरिवर्तित का मतलब कोई बदलाव किया है? नहीं किया है। जो पहले था वही अब है, यानी 5.25। अभी भी वही रेट रखा है, 5.25 का रेट है। जो रेट पहले था वही रेट आज भी है। फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा इसको और बना लीजिए और बढ़ेंगे आगे। फिलहाल यहां से तो कुछ नया है नहीं कि आपसे बात करें। हाँ नया है, आरबीआई के बारे में नया है। नया क्या है? ध्यान दीजिएगा, आरबीआई के अगर हम वर्तमान गवर्नर की बात करते हैं, ये कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के रिसेंटली गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अब ध्यान दीजिए ये कौन से नंबर के हैं? 26वें हैं। किसके स्थान पर आए? शक्तिकांत दास के स्थान पर। आरबीआई के अंदर जो गवर्नेंस के सदस्य होते हैं, इन सदस्यों में ध्यान रखिएगा टीवी रविशंकर। किसको हटाया गया? टीवी रविशंकर। इनका पद क्या हो गया? समाप्त। इनका पद हो गया समाप्त। इनका पद समाप्त करके इनके स्थान पर कौन लाया गया? के स्थान पर लाया गया। के स्थान पर किसको लाया गया? रोहित जैन। यही है ना, रोहित जैन को लाया गया। ये बात ध्यान दीजिए, यही नया बदलाव है। आगे प्रश्न है,
कि वैश्विक, अच्छा यहां से एक डेटा और लिखिएगा, आरबीआई ने एक डेटा जारी किया है, डेटा रहने दे